पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसी को जरा बेहतर तरीके से समझाने की आपके सामने छोटी सी कोशिश है। और बार बार जो राफेल को लेकर के बताया जाता है और इसीलिए हमने जो है आपके सामने इस राफेल को रखा है। आप राफेल के जरिए और साथ ही भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं वो क्या हैं, एक एक करके आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की हर एक कायराना करतूत का क्या पलटवार भारत की तरफ से किया जाएगा। एक एक चीजें आपको बारीकी के साथ बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान के हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने उड़ा दिया है। जवाबी एक्शन में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम अब ध्वस्त हो चुका है और पाकिस्तान के हमले की साजिश नाकाम हो चुकी है। भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश थी और पाकिस्तान ने रात में हमले की दरअसल कोशिश की थी, लेकिन सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की यह कोशिश पाकिस्तान की नाकाम रही है। जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट में हमले की जो साजिश थी वो नाकाम रही है और भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। उत्तरी और पश्चिमी भारत में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला से लेकर के जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, उतरलाई और भुज सहित कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। वहीं एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको बेअसर कर दिया गया। यानी आप समझिए कि बीती रात जब आप सब घर में सो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और यहां पर भारत के अलग अलग इलाकों को टारगेट बनाने की तैयारी थी। लेकिन भारत ने इसका बड़ा माकूल जवाब दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इन सभी मिसाइलों को बेअसर कर दिया गया। इन हमलों के मलबे अब कई जगहों पर बरामद किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी इसके कुछ मलबे में जो चीजें हैं वो बरामद हुई हैं और पाकिस्तानी हमलों की अब ये सभी चीजें तस्दीक करते हैं, ये पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उसके बाद वापस से वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था जिसको नाकाम कर दिया गया है। वहीं आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया है। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरह ही समान तीव्रता के साथ रही है। यानी कि आप समझिए कि जैसा पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया उसको हमने एक तो विफल कर दिया और उसके बाद और उससे ज्यादा ताकत के साथ हमने हमला किया। वहीं विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की जो साजिश है वो एक तो बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान को इसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अब खत्म हो चुका है। तो राजस्थान के कई इलाकों में अब हालांकि इसको लेकर के अलर्ट भी किया गया है क्योंकि एक बड़ी लंबी सीमा भारत की और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के बॉर्डर से साझा होती है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। जवाबी एक्शन में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और पाकिस्तान के हमले की जो साजिश है वो भारत ने नाकाम कर दी है। और इससे आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के दरअसल 15 शहरों पर पाकिस्तान हमले की साजिश रच रहा था। राजस्थान के कई एयरबेस निशाने पर थे और ये जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि भारत के कई एयरबेस पाकिस्तान के निशाने पर थे, लेकिन हमने जवाबी कार्रवाई की। सबसे पहले तो उन हमलों को नाकाम कर दिया और साथ ही साथ उसके बाद जो है पलटवार किया गया है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तो जवाबी एक्शन में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म किया गया है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एयर स्ट्राइक में अब्दुल रऊफ अजहर घायल हो गया है। कंधार हाईजैक का यह मास्टरमाइंड बताया जाता है अजहर, और यह बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी चोट पहुंची है पाकिस्तान को और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी हैं उनको चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है अब। और साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में अब्दुल रऊफ अजहर घायल हो चुका है। कौन है ये अब्दुल रऊफ? कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है अजहर, जिसके ऊपर यह हमला किया गया है और उसमें वो घायल हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर, सैन्य कार्रवाई यहां पर भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान पर, और अलग अलग जो ठिकाने हैं जिन पर निशाना बनाया गया था उसके बाद अब जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुद ये बता रहे हैं
कि वहां पर कितनी बड़ी चोट पहुंची है, वहां पर कितने बड़े आतंकी ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया गया था। अब आप ये देखिए, लाहौर के अंदर सीरियल ब्लास्ट होता है, एयरपोर्ट के पास धमाका होता है, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर दिया जाता है, उसको तबाह कर दिया जाता है। कई किलोमीटर तक लोगों ने इस आवाज को सुना है, महसूस किया। वहां पर लोग खुद ये बता रहे हैं, वहां की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये साफ हो रहा है कि ये जो धमाके थे इनकी गूंज बहुत ज्यादा थी, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी, और इसलिए दूर दूर तक, यानी कई किलोमीटर दूर तक इन आवाजों को, इन धमाकों को सुना जा सकता था। और इसीलिए लोग अब सड़कों पर भागते हुए नजर आए। उन्होंने देखा कि बड़ी हलचल है यहां पर। और एयर स्ट्राइक के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कंधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड है अजहर, वो घायल हुआ है। और एक एक कर जो आतंकी हैं, उनके जो लॉन्च पैड हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह सिर्फ एक फेज था और इसके अलग अलग फेज हैं, यह भी जारी है। और इसमें मंत्री भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह अभी भी चल रहा है। और कई अभी भी पाकिस्तान के ऐसे आतंकी लॉन्च पैड हैं, कई ऐसे ठिकाने हैं जो अब भारत के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि जो बीती रात पाकिस्तान ने गलती की है उसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और कंधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड है, बताया जा रहा है कि जो आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं उसमें एक जो लॉन्च पैड था जिसमें यह आतंकी भी था, और वो भी इसमें घायल हुआ है। और बता दें कि बड़ा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है। और साथ ही ये लगातार तस्वीरें, कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड अजहर इसमें घायल हुआ है। और आपके सामने अब कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे भारत के द्वारा जो हमला किया गया, क्योंकि भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। ड्रोन और मिसाइल से हमले की साजिश नाकाम की गई। अब आपको यह भी बताते हैं कि सब कैसे हुआ है। तो S-400 से कई शहरों पर हमले नाकाम कर दिए गए, यानी कि पाकिस्तान की जो कोशिश थी कि रात के अंधेरे में वो हमला करेगा और भारत के कई ऐसे शहर हैं जिनको निशाने पर लेगा, तबाही मचाना चाहता था, लेकिन उसकी एक एक कोशिश नाकाम साबित रही है। और वो सब कैसे हुआ, क्योंकि भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। S-400 से कई शहरों पर हमले नाकाम कर दिए गए हैं। और इसमें ये आप देखिए कि कैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, और खास करके इसमें S-400 की भूमिका बहुत खास रही है, ड्रोन और मिसाइल से जो हमले की साजिश थी उसको नाकाम किया गया है। और वहीं इस बीच जानकारी मिल रही कि अमेरिकी दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी की है, और अमेरिका ने दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लाहौर के अमेरिकी दूतावास के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। अब इस बात के संकेत क्या हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका ने स्टाफ को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया है, और यह इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका ने दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी की है। लाहौर के जो अमेरिकी दूतावास है वहां के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, और उसमें 7 संकेत दिए गए हैं। दूतावास स्टाफ को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है, और अमेरिका ने स्टाफ को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया है। अब इस बात के संकेत हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और इसीलिए जो अमेरिका है वो अपने दूतावास के लिए जो अमेरिकी दूतावास के लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह रहा है।